सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट होता है जो कंप्यूटर को निर्देश देता है, यानी कि क्या काम करवाना है, उसे कैसे कार्य करना है, यानी कि जो हार्डवेयर होता है उसको काम करने योग्य बनाता है सॉफ्टवेयर। जैसे यहाँ पे देखें तो आपको सॉफ्टवेयर बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे गूगल क्रोम है यानी कि ब्राउज़ करने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो जीमेल है, जीमेल का उपयोग ईमेल ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। आईओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है मैकबुक में, विंडोज़ 10 जो लैपटॉप के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पावर पॉइंट पीपीटी बनाने का काम करता है, गूगल प्ले स्टोर है, ट्विटर है। अच्छा मुझे बताइए ट्विटर का नया नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए यहाँ पे। इसके अलावा कैलेंडर देखने को मिल जाता है गूगल का, लाइनेक्स मिल जाता है, एंड्रॉयड मिल जाता है। ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है, यानी कि डिवाइस से काम कराने के लिए हमको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ जाती है। अब सॉफ्टवेयर के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं हम, सबसे पहला सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो कंप्यूटर को बंद अवस्था से चालू अवस्था में लाने के लिए ये काम करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहला बेसिक हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज़ है, लाइनेक्स है। आपका कंप्यूटर या लैपटॉप तभी चल पाएगा जब आपके कंप्यूटर में विंडोज़ या लाइनेक्स इंस्टॉल है, यानी कि कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में। साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर की। जैसे ही हम कोई अदर डिवाइस हमारे कंप्यूटर से अटैच करते हैं तो दोनों में कम्युनिकेशन, यानी हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो हम हमारे कंप्यूटर में अगर प्रिंटर लगाते हैं, तो प्रिंटर को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रिंटर का ड्राइवर को प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर बोल सकते हैं। साथ ही हम माउस कीबोर्ड के जो ड्राइवर है वो भी डालना पड़ता है, परंतु नए जो कंप्यूटर उसमें ऑटोमेटिक उन ड्राइवर को अटैच, मतलब एक प्रकार से चला लिया जाता है। जैसे लैपटॉप में टच पैड का ड्राइवर है, वेब कैमरा का ड्राइवर है, या फिर अलग अलग प्रकार के जितने भी डिवाइस हम अटैच करते हैं उनके लिए जो ड्राइवर लगते हैं वो डिवाइस ड्राइवर की श्रेणी में आ जाते हैं। फिर हो जाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत यहाँ पे एंटीवायरस हो जाते हैं जो वायरस मॉलवेयर को हटाने के लिए हेल्प करते हैं। डिस्क क्लीनर अनावश्यक फाइल्स को हटाने के लिए यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो ये जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। साथ ही नेक्स्ट देखने मिल जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत देखें तो कुछ विशेष कार्य, जैसे यूज़र चाहता है उसकी रिक्वायरमेंट के आधार पर, जैसे मान लीजिए उसको फ़ोटो पर काम करना है, यानी कि फ़ोटो एडिटिंग करना है। तो फ़ोटो एडिटिंग करना है तो उसको किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी? उसको ज़रूरत पड़ेगी फ़ोटोशॉप की। और फ़ोटोशॉप जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि यूज़र को किसी विशेष कार्य को करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है वो कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उदाहरण के लिए अगर मान लो मुझे डॉक्यूमेंट तैयार करना तो एम एस वर्ड है, स्प्रेडशीट में काम करना तो एक्सेल है, पीपीटी तैयार करना तो पावर पॉइंट है। तो सब क्या है? ये सब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही फ़ोटो एडिटिंग करना है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना है, अकाउंटिंग करना है। इसके अलावा जितनी भी अलग अलग प्रकार के काम है, जैसे सर्च इंजन, जैसे ब्राउज़र का उपयोग करना है, उदाहरण के लिए गूगल क्रोम, इंटरनेट चलाना है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर विशेष कार्य के लिए हो जाते हैं। यानी कि ये सब क्या है? ये सब जो है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आ जाते हैं। थर्ड टाइप आपको देखने को मिल जाता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। आप प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कोई विशेष कैटेगरी नहीं है, पर हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की श्रेणी में यहाँ पे अलग से बांट दिया है। तो किसी विशेष एप्लीकेशन को बनाने, उदाहरण के लिए अगर हमको ऐप डेवलप करना है, ऐप डेवलप या सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हमको ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की। जैसे मान लीजिए सी है, सी प्लस प्लस है, कंपाइलर है जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम हो जाता है, पाइथन है, जावा आईडी है, कोड लिखने के लिए काम करता है, विजुअल स्टूडियो है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, कोड ब्लॉक है। ये सारे जो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आ जाते हैं। इसके बाद आपको देखने मिल जाता है मिडिल वेयर। मिडिल वेयर का मतलब हो जाता है आप सीधे सीधे जोड़े तो आपस में जोड़ने के लिए जो काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दो एप्लीकेशन को जोड़ने के लिए, जैसे डेटाबेस कनेक्शन के लिए उपयोग हो जाता है, एपीआई हैंडल करने के लिए उपयोग हो जाता है, यानी डेटा ट्रांसफ़र करने में ये हेल्प करते हैं। तो इनको हम बोल देते हैं मिडिल वेयर। तो ये सब जो है आप देखने को मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। यहाँ आप देखोगे तो आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में तुलना देखने को मिल जाएगी। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? सॉफ्टवेयर जो हो जाता है एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अमूर्त हो जाता है, यानी कि इसको हम छू नहीं सकते। ऐसे ही जो हार्डवेयर हो जाता है वो फिजिकल हो जाता है, बोले तो इसको भौतिक रूप से ही उपलब्ध हो जाता है। आप सॉफ्टवेयर का कार्य क्या हो जाता है? निर्देश देना हो जाता है, और हार्डवेयर का काम कार्य करना हो जाता है, यानी कि निर्देश इसके द्वारा दिया जाएगा और हार्डवेयर काम करेगा। सॉफ्टवेयर को पुनः इंस्टॉल किया जा सकता है और हार्डवेयर को रिपेयर किया जा सकता है या रिप्लेस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर एम एस वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और हार्डवेयर की बात करें सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है। तो ये समझ गए होंगे आप।